राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बाबा की खरी खोटी, स्लो जिंदगी और वज्र घोष। मेरे साथ है नन्हे पहलवान। पहलवान जी राम राम। राम राम बाबा जी। एक है मिस्टर प्रतीक शर्मा, डॉक्टर नीमो यादव, और एक्स पे इनका हैंडल था डॉक्टर नीमो यादव। एजेंडा एकमात्र मोदी को गरियाना। काफी पॉपुलर थे। टोटल फेक न्यूज, 100% प्रोपेगेंडा। तो सरकार ने जो है ट्विटर से कह के इनका हैंडल ब्लॉक करा दिया, क्योंकि आखिर फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा की भी एक हद होती है ना, झूठ बोलने की, और झूठ ऐसा जिससे समाज में आग लग जाए। तो इन्होंने कोर्ट में रिट दाखिल की, साहब मैं वही जो हैंडल है उससे जो कमाई होती है वही मेरी रोजी रोटी है। अर्थात मोदी के बारे में झूठ बोल के लोगों को भड़काना, समाज में विघटन पैदा करना, आग लगाना इनकी रोजी रोटी है। और इनका सबसे नाम बड़ी है बात है, प्रतीक शर्मा। सबसे बड़ी बात है नीमो यादव के नाम से अकाउंट बना के ऐसा प्रिटेंड करना कि पूरे का पूरा यादव समाज मोदी जी से हाँ कितना चिढ़ता है, कितना मोदी जी के विरोध में है। हाँ, जबकि खुद का नाम है प्रतीक शर्मा। खुद पंडित जी हैं। नहीं नहीं, अच्छा पंडित जी हैं। अब पंडित जी की टारगेट ऑडियंस क्या है? यादव जी लोग, और साथ में भाई जॉन्स भी तो। अरे यार, जब आप मोदी को गरियाते हैं तो देश का पूरा आपको एक सबसे पहला तो भाई पाठक वर्ग मिल जाता है भाई जॉन्स का, प्लस इंडिया अलायंस का पूरा समर्थक वर्ग आपका वोट पाठक हो गया। आपका कंटेंट इन लोगों में 32-33% इंडिया आपका कंटेंट देखता है भाई। तो बड़ी भारी संख्या में दर्शक मिलते हैं। भाई आज ध्रुव राठी का मेन सोर्स ऑफ व्यूज क्या है? यही लोग ना। अच्छा, इनका उद्देश्य क्या होता है? ऐसा कुछ लिखो कि एंटी मोदी लोगों को बहुत अच्छा लगे पढ़ के, चाहे उसमें सच्चाई एक को पैसा ना हो। खुशी तो मिलती है ना मोदी को कोई गाली दे रहा है तो अब जब अकाउंट बैन हो गया तो कोर्ट में गए कि साहब मेरी तो रोजी रोटी है। तो वकील ने पूछा कि अच्छा, झूठ बोल के मोदी को गरियाना तुम्हारी रोजी रोटी है और तुम इसको राइटफुली ऑन करते हो? एक तो हो गया साहब नीमो यादव, सस्पेंड हो गया अकाउंट। एक और अकाउंट सस्पेंड हुआ है, मॉलिटिक्स नाम करके एक चैनल है, उसपे वो आदेश रावल जो कांग्रेस का पिट्ठू एक पत्रकार है, सो कॉल्ड अपने आप को, वो उसका एक रेगुलर गेस्ट है। अभी क्या हुआ कि जेपी गौड़, जेपी एसोसिएट्स जो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप था, इनका दिवालिया हो गया ये। तो इनकी जो एनसीएलटी है, जो ट्रिब्यूनल है जो कि सॉल्वेंसी वगैरह देखती है, उसने बिड निकलवाई कि साहब इनकी कंपनी को कौन खरीदेगा। तो एक वेदांता ग्रुप है, उन्होंने बिड डाली और अडानी ग्रुप ने डाली। तो वेदांता की बिड जो है कम थी, आई मीन वो ज्यादा पैसे दे रहे थे, 14,000 कुछ करोड़ रुपया वेदांता दे रहा था, अडानी उससे 300 करोड़ कम दे रहा था। पर इसके बावजूद जो नियामक संस्था है उसने डिसाइड किया कि ना, वेदांता को नहीं देनी है, अडानी को देनी है कंपनी। क्यों? होता क्या है, 54,000 करोड़ की कंपनी है, दिवालिया हो गई, अडानी और वेदांता खरीदना चाहते हैं। अब मान लीजिए 14,500 में अडानी को दे दी, तो अडानी वो पैसा
देगा, जिससे कि लेंडर, जिन लोगों ने कर्जा दिया है जेपी एसोसिएट्स को, उनका कर्जा वापस करना है ना। तो अब हाईएस्ट बिडर था वेदांता, इसके बावजूद नियामक संस्था ने किसको बिड किया, किसको दिया, अडानी को। बोलो मोदी ने देश अडानी को बेच दिया, पर उसका एक जस्टिफाइड रीजन है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। आपने बैंक से 10 लाख रुपए की गाड़ी ली, किस्तें नहीं चुकाई, बैंक ने गाड़ी खींच ली। अब बैंक ने गाड़ी ऑक्शन की, एक आदमी बोला मैं 3 लाख रुपए में खरीदता हूं, एक आदमी बोला मैं 3.5 में खरीदता हूं। पर 3.5 वाला बोला मैं तो जी किस्तों में पैसा दूंगा अगले 3 साल में। 3 लाख वाला जी बोला मुझसे अभी कैश पकड़ो, आप मुझे गाड़ी दो। तो बैंक किसको देगा गाड़ी? जी, निश्चित रूप से जो जल्दी पैसे दे रहा है। तो अडानी जल्दी पैसे दे रहा था। अब इस पे मॉलिटिक्स नामक उस चैनल ने ऐसा वितंडावाद मचाया कि मोदी ने अडानी को देश बेच दिया। अच्छा, जबकि इसके खिलाफ वेदांता जो कोर्ट पे गया, कोर्ट ने भी क्या, कुछ नहीं, एकदम सही डिसीजन लिया है। तुम्हारी जो पेमेंट की टर्म्स हैं वो इतनी खराब है कि अडानी बेशक कम पैसे दे रहा है पर तुरंत दे रहा है, कैश दे रहा है। अब इसको लेके मॉलिटिक्स नामक चैनल ने इतना वितंडावाद फैलाया, इतना झूठ बोला। अच्छा, ये झूठ बोलते, सरकार ने फेसबुक पेज जो था वो बंद कर दिया। अब एक तीसरा एग्जांपल, और बहुत बड़ा चैनल था, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स थे, मिलियंस ऑफ व्यूज आते थे, 4 PM न्यूज नेटवर्क का संजय शर्मा। इतना बड़ा झूठा चैनल, डेली उसका एक फर्जी हेडलाइन, आज 200 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया, आज मोदी जेल जाने वाले हैं, मोदी की सीडी लीक हो गई। मतलब रोज एक सफेद झूठ बोलना। अच्छा, सुनने वाले जानते हैं कि झूठ बोल रहा है साला, पर सुनने में तो मजा आ रहा है ना, मोदी की सरकार गिर जाएगी। जी, अभी एक और ऐसा ही एक चैनल है बाबा जी, उसने एक वीडियो किया 12-14 मिनट का। उस वीडियो का बेस क्या था कि राहुल गांधी, हो सकता है कि ईरान के इन्वेजन के बाद, ईरान पे ग्राउंड इन्वेजन होगा, अमेरिका रिजीम चेंज करेगा, उसके बाद अगला नंबर है इंडिया का है। राहुल गांधी पीएम कैसे बनेंगे? राहुल, हेडलाइंस क्या थी थंबनेल पे, राहुल गांधी जल्द बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री। और उसने पूरी वीडियो में पता है क्या समझाया है कि मोदी की एप्स्टीन फाइल्स में वीडियोज हैं, फोटोज हैं ट्रंप के पास। ट्रंप मोदी को ब्लैकमेल करेगा कि मैं तेरी फोटोज वीडियोज वायरल कर दूंगा, तेरी सारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, इससे अच्छा है मैं तेरी वीडियोज नहीं वायरल करूंगा, तू चुपचाप रिटायर हो और सरकार, मतलब अपनी सरकार खुद गिराओ पहले, जेडीयू का समर्थन वापस करो, नायडू का समर्थन वापस करो, और राहुल गांधी को सरकार बनाने दो कि लोगों को लगे कह रहे राहुल गांधी ने तो लीगली सरकार बना ली है। मतलब इस टाइप से बेसिर पैर की बातें। ग्राउंड इन्वेजन हो जाएगा, इंडियन आर्मी रिवोल्ट कर देगी, राहुल गांधी के सपोर्ट में पूरा देश उतर आएगा, मोदी तो चरित्रहीन है, या है वाह है। देखो ये सब कब हुआ है? उनके मधुकेश्वर और सुब्रमण्यम स्वामी वाले उस वीडियो के बाद कि मोदी, देखो मोदी के 2 खास कह रहे हैं कि मोदी कितने बड़े चरित्रहीन हैं। मधुकेश्वर जो मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ती थी, उन्होंने उजागर किया मोदी का असली चेहरा। स्वामी ने बताया मोदी की सब, मतलब कुछ भी बेसलेस बात करके मोदी को बदनाम करो। और भाई ठीक है लोग ना, व्यूअर्स उसको भी मिलते हैं। तो ये ऐसा फेक प्रोपेगेंडा है अभय दुबे। एक मिनट नन्हे पहलवान, वो जो गंजा है अभय दुबे, वो तो सीनियर पत्रकार है ना देश का, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट। अच्छा, विनोद अग्निहोत्री, सॉरी विनोद नहीं, वो जो हिंदुस्तान टाइम्स वाला एक शर्मा है, विनोद शर्मा, वो तो बुढ़ा 75 साल का है। उनका भी एक लेटेस्ट वीडियो देख लीजिए। नेतन्याहू अरेस्ट होगा,
और ट्रंप हार जाएगा, मोदी हार जाएगा, राहुल गांधी पीएम बनेगा, ऐसी हेडलाइन। ईरान जीत जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हमारे राष्ट्रवादी भी बहुत सारे चैनल्स, उनकी हेडलाइंस क्या होती हैं? मोदी कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। पिछले 2 साल से मैं हर रोज ये हेडलाइन देखता हूं किसी न किसी चैनल की, कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं मोदी, हर रोज आती है ये हेडलाइन। आपने हमारे चैनल पे ये हेडलाइन कभी नहीं देखी होगी। उन्हें कभी उसका लगाई उसका मैं हमने ऐसी उसका भी हेडलाइन? उसका भी एक तरीका बताता हूं। हर हफ्ते 10 दिन में एक वीडियो बनाएंगे कि मोदी कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, समथिंग बिग इज गोना हैपन इन इंडिया है, या मतलब फिर मोदी कुछ ना कुछ वैसे कर ही देते हैं, तो कहते हैं देखिए मैंने उस दिन कहा था, मोदी का मास्टर स्ट्रोक आ गया है। तो ये सब करते हैं लोग। नहीं, क्या मोदी ने क्या क्या बड़ा किया है पिछले 3 सालों में, बताना जरा। कुछ ऐसा कुछ भी नहीं किया है मोदी ने वो किया है जो एक पीएम होने के नाते मोदी को करना है। जो एक रूटीन, जो हाँ, वो रूटीन रूटीन है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो वो रूटीन रूटीन है, डिसीजन होते हैं। रूटीन है, वो रूटीन है। वो मोदी के बाद पर जो आएगा वो भी वही करेगा, उसके बाद जो आएगा वो भी वही करेगा। मोदी कुछ बहुत बड़ा करने वाले, ये हमारे राष्ट्रवादी चैनल्स, प्रो बीजेपी चैनल्स की ये हेडलाइंस कम से कम 1 लाख बार मैं देख चुका हूं पिछले 2-3 साल में। अच्छा, अभी पीछे कल परसों चल रही थी, बहुत हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं, डोभाल 3 घंटा गाल से गाल और पिछवाड़ा से पिछवाड़ा सटा के फलनवा से मीटिंग करते रहे। ये यूट्यूबरों को कैसे पता लगती है हाई लेवल मीटिंग? तीन तीन हमारे आर्मी चीफ 3 मंदिरों में आर्मी की सलामती के लिए दुआ कर रहे थे, तीनों एक साथ निकले, कोई फलानवा जगह गया, कोई ढकनवा जगह गया, मैं तीनों का पीछा कर रहा था 3 जगह। मतलब इन्होंने तो ये 2 दिन पुरानी बात है, ऐसा माहौल बनाया कि बस बस कल ही परसों बहुत अमेरिका इंडिया पाकिस्तान में बड़ा भीषण युद्ध छिड़ने वाला है। मैंने कहा भाई मोदी इतना बेवकूफ है क्या है? इतना बढ़िया इकोनॉमी चल रही है, इतना बढ़िया देश चल रहा है, और साला पाकिस्तान जैसे भिखारी से जबरदस्ती लड़ जाएगा, जबकि अच्छा ये अभी पाकिस्तान से लड़ने का क्या मतलब है, आप बताइए? अभी पाकिस्तान से, हाँ, मोदी पूरे देश में अपनी सुरक्षा के लिए कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ईरान ने हुर्मुज की खाड़ी टोटली बंद कर दी तो क्या होगा है, अगर तेल आना बिल्कुल बंद हो गया तो हम कैसे देश चलाएंगे, कैसे आर्मी को तेल मिलेगा, कैसे इकोनॉमी को कम से कम होगा। इसकी मीटिंग्स तो निश्चित हो रही होंगी। पर हमारे यूट्यूबर भाई जो हेडलाइन लगाते हैं ना कि बस बस कल ही बहुत भीषण युद्ध करने जा रहे हैं, डोभाल ने उससे मीटिंग किया, उसके बाद राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने फलनवा से मीटिंग किया, तो विदेश मंत्री ने, मतलब ऐसा लगता है हर मीटिंग में यही टेबल के नीचे छुप के यही लोग बैठे थे और सुन रहे थे। अच्छा, ये सेंसेशनलिज्म नहीं है तो क्या है? है तो ये तीर तुक्का ही। अच्छा, 1 मिनट, हमारे सामने फेसबुक पे और एक्स पे, ट्विटर पे दुनिया भर की खबरें आती है, हम सबसे पहले फैक्ट चेक करते हैं। फलानवा युद्ध, फलानवा क्या नाम द्वीप पे ये मार दिया, मिसाइल मार दिया, फलाने जहाज को डुबो दिया, फलाने जहाज पे आग मार दी, फलाने जहाज पे वहां आसमान नीचे गिर गया था, भाग के बल्ली लगा दिए, नहीं तो आसमान के नीचे लाखों लोग दब के मर जाते। सारी अनवेरिफाइड न्यूज होती हैं, कहीं कोई खबर नहीं होती। इतने हजार सैनिक मर गए, इतने हजार या कर दिया, ये सब। बाबा जी मैं बताऊं, सरकार ने जो ये तीनों अकाउंट्स बैन किए हैं ना, उससे ना लोगों को ना सचेत हो जाना चाहिए। अगर आप लाख राष्ट्रवादी चैनल, आप दिन भर मोदी की शान में कसीदे पढ़ते हैं, अगर आप फेक नैरेटिव चलाएंगे तो आपका चैनल, आपका अकाउंट, आपका पेज भी कभी भी बैन हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है।
तो कुछ भी बनाने से पहले क्रेडिबल रखे अपनी इंफॉर्मेशन को, और फालतू के तीर तुक्के नहीं लगाने चाहिए। अब संजय शर्मा इस वक्त बौखलाए हुए हैं, तमाम चैनलों पे जाके मोदी को कोस रहे हैं कि मोदी से क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं हुआ, मोदी की तानाशाही, इस टाइप से। अब वो है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा, मतलब अच्छा, झूठ बोलने मैं को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच मानते हैं ये लोग। दर्शकों को एक बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूं। हमारा अनुज चौधरी पहलवान जो था वो था सीओ संभल। उसके पास मुरादाबाद के एक भाई जॉन ने फोन किया, बोला मेरे को इंटरव्यू चाहिए, कब पता दोगे? नहीं कौन, नहीं दोगे तो मशकूर रजा दादा, उसने ना दादा वर्ड पे बड़ा, मतलब उसने दादा वर्ड को बड़ा बोल्डली बोला था, मतलब दादा वर्ड पे बड़ा फोकस किया था कि मैं मशकूर रजा दादा बोल रहा हूं, दादा। तो उन्होंने आगे से बोला हाँ बताओ, और टाइम दो नहीं तो फलाने से फोन करवाऊंगा। फोन किससे करवा रहा था? किसी बड़े पुलिस अधिकारी से, डीजीपी से, ऐसे, या शायद सीधे योगी जी से, मुख्यमंत्री कार्यालय से। तो अनुज चौधरी ने उसको बोला हाँ आ जाइए आ जाइए, आपको मैं इंटरव्यू दे रहा हूं। उसको अब बुला लिया। पहले थाने में उल्टा लटका के पहले कायदे से मारा, बहुत बहुत, जैसे कहते हैं खूब कायदे से पुलिसिया तोड़ैया की। उसके बाद वहीं बैठ के थाने में फोन पे बोला खोल अपना यूट्यूब चैनल खोल। खोला, डिलीट करा यूट्यूब चैनल। यही बात है ना। यही बता, बाद में उसकी फिर एक वीडियो आई थी, अनुज चौधरी को फोन करके कह रहा था कि आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं चल फिर नहीं नहीं, वो उसने बोला एक तो आपने पहले मेरी पिटाई की बहुत ज्यादा, उसके बाद मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट करा दिया। तो आपको नहीं लगता कि ये जितने भी हवा में उड़ाने वाले तीर तुक्के वाले यूट्यूब चैनल है, इनका भी, इनके साथ भी मशकूर दादा वाला ट्रीटमेंट होना चाहिए? हाँ, मशकूर रजा दादा वाला एकदम सही। तो वही किया है मोदी सरकार ने, बैन करा दिया, पिटाई नहीं हुई है बस। नहीं, सिर्फ बैन किया ना, वहां बैठ के डिलीट कराना चाहिए। अच्छा एक बात है, पुलिस वैसे इस प्रकार के बहुत से चैनल डिलीट कराती है। वो एक दो लड़कियां और थी जो बहुत गाली फक्कड़ दिया करती थी, याद है? वो शायद मध्य सहारनपुर प्रदेश की थी, वाली कहाँ की थी, वो भी मुसलमान थी, वही संभल की थी, संभल की थी जी। उनका भी इसी तरह है। उनके खिलाफ एफआईआर हुई तो उनको थाने में बुला के, उनका चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट था शायद। नहीं, वो लड़कियां शायद बाबा जी एमपी की हैं, दो बहनें, बहुत गाली देती हैं। उनपे तो मुकदमा हुआ था, जेल गई, जमानत पे आई हैं। अकाउंट उनका भी डिलीट होगा पर। हाँ, तो पुलिस ये काम करती है। हाँ, तो ये जितने भी सेंसेशनलिज्म वाले हैं और फर्जी न्यूज, फेक न्यूज चला के व्यूज बटोरने वाले हैं, सबको सावधान होना चाहिए। नंबर तुम्हारा भी आएगा और आना चाहिए। यदि आप फर्जी का उत्तेजना पैदा करने वाले हेडलाइंस बना के आप इस प्रकार के चैनल चलाएंगे तो आपके साथ भी वही होना चाहिए जो पॉलिटिक्स के साथ हुआ, जो निमो यादव के साथ हुआ, या जो 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ हुआ। नन्हे पहलवान, आज की चर्चा को समाप्त करते हैं, आगे किसी नए विषय पर फिर बात करेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।